तांत्रिक की भी हालत खराब हो रही है। कोई है जो बाजार में झूठी अफवाह फैला रहा है आपके बारे में। हाँ, कोई पता पूछकर पहुंचने वाला है आप तक। अचानक से आप हैरान रह जाएंगे उसे देखकर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज कौन सा गाइडेंस आपको दे रहे हैं, क्या है जो आज आपके सामने आने वाला है, कौन सा सच आज खुलेगा, क्या सुनकर आज आप हैरान रह जाएंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, नीले रंग की एनर्जी और ऑरेंज कलर की एनर्जी, कलर्स की एनर्जी जब भी आती है, खुशियां आएंगी आप तक, उमंग आएंगे आप तक, गुड न्यूज़ पहुंचने वाली है आप तक, शाइन करने वाले हैं आप। इतना मानकर चलिए, रंग जो है ना, परमात्मा की एक अद्भुत उपहार है। हमें रंगों के रूप में एक उपहार मिला है जिन्हें देखकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम कितने भी दुखी हो, हम कितने भी परेशान हो, जब हमारा फेवरेट कलर हमारी आंखों के सामने आता है ना, वो कोई भी चीज़ के रूप में हो, हमारा चेहरा खुशी से खिल जाता है, थोड़ी सी हम ऊर्जावान हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि वो चीज़ है वो दूर है। ये क्या है? ये परमात्मा ने हमें बनाया है ऐसा कि हमें जो चीज़ पसंद है और रंगों के माध्यम से हम तक ऊर्जा पहुंचती है। आज दो कलर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, प्रथम नीले रंग की, दूसरा ऑरेंज कलर की। सर्वप्रथम इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए सभी भाई बहन इस वक्त एक साथ। हम सब भाई बहन हैं, हम सबका कर्म का संबंध है, तभी तो एक टाइम पर सबकी एनर्जी हम यहाँ पिक कर पा रहे हैं। नीला रंग यानी शनि देव महाराज की कृपा और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। शनि जब देने पर आ जाते हैं तो हमें राजा बना देते हैं। शनि देने पर आ जाए तो कोई प्लैनेट्स हमें इतना नहीं दे सकता है जितना शनि देते हैं। और नीले रंग की शुभ ऊर्जा शनि दे रहे हैं हमें, जो बहुत बड़ा नाम हो सकता है, शोहरत हो सकता है। अचानक से हमारा नाम, जिसको वायरल होना कहते हैं ना, हम पॉपुलर हो सकते हैं, चर्चित हो जाते हैं, ये शनि है। अचानक से आप एक साधारण सा दुकान चलाते हैं और एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बनते हैं। कुछ हजार और कुछ लाख के मालिक नहीं, 32,000 करोड़ के मालिक ऐसे होते हैं ना, सुनते हैं ना हम न्यूज़ में। किसी की संपत्ति है 56,000 करोड़ की। ये शनि पहुंचाता है हमें, वहां पहुंचाता है जहां आपने अपनी इंटायर लाइफ में कभी कल्पना तक नहीं की थी, कभी कल्पना ही नहीं की थी। बड़े बड़े जो लोग सफल हुए जीवन में, उनका इतिहास पढ़कर देखिए, उनके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उसने कभी लाइट नहीं देखा था, बचपन ऐसा कमियों में बीता, और उसके बाद उन्होंने मेहनत की और उनका मेहनत उन्हें 1000 गुना सफलता दिया। ये शनि है। आपके सामने इस वक्त नीले रंग की चीज़ क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइए। नीले रंग का कपड़ा आपने पहना है, चप्पल पहनी है, घर में कोई सामान इस वक्त नज़र आ रही है। नीले रंग की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगी, सफलताओं से भर देंगी। ढेर सारा आशीर्वाद, शनिदेव की ढेर सारी कृपा हम सब स्वीकार करते हैं। नारंगी रंग की शुभ ऊर्जा भी अभी कनेक्ट हो रही है। ऑरेंज एक अद्भुत कलर है अपने आप में, ऑरेंज एक अद्भुत कलर है। ऑरेंज कोई नेचुरल कलर नहीं है, वो रेड और येलो के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि मंगल और गुरु का समावेश ही ऑरेंज होता है। ऑरेंज कलर की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। आपके आंखों के सामने नारंगी रंग का क्या है, मैं बताऊँ ये कौन सा ऑरेंज है? बहुत फीका ऑरेंज है, बिल्कुल नारंगी नहीं है। जैसे गेरुआ होता है ना, गेरुआ जैसा होता है ना, उसमें और अच्छा गेरुआ जो होता है, मतलब मैं कैसे बताऊंगी मेरे भाई बहनों, एक अच्छा सा गेरुआ जो होता है ना, डार्क गेरुआ, बिल्कुल ये कलर आ रहा है आंखों के सामने। बहुत शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए। अगर येलो में थोड़ी सी ज़्यादा रेड मिला दो ना, तो वो ऑरेंज जो बनता है ना, केसरिया जिसको कह लो, हाँ केसरिया जिसको कह लो, केसरिया कलर की ऊर्जा जुड़ रही है। बहुत बहुत अच्छा रंग, बहुत शुभ। वैसे भी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे सनातन में ना नारंगी रंग का अपना ही महत्व है। आपके पास लाखों का ड्रेस नहीं है, बहुत खूबसूरत कपड़े नहीं है, बहुत महंगे कुछ नहीं है, आप किसी धार्मिक प्लेस पर जा रहे हो, एक केसरिया चादर ओढ़ लो ना, एक नारंगी रंग का दुपट्टा ले लो ना, उतने में खूबसूरती आ जाती है, पवित्रता आ जाती है ना। ये रंग अपने आप में अद्भुत है, ये रंग अपने आप में पवित्र है, ऊर्जा देती है, खुशी देती है, पवित्रता देती है।
जब काम बनने वाले रहते हैं, जब कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलता है, जब कुछ स्पिरिचुअल होता है मन, जब परमात्मा से लॉ लगती है, तब ये रंग की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। आज केसरिया रंग, नारंगी रंग की ऊर्जा जुड़ रही है हम सबसे। स्वीकार कीजिए इस ऊर्जा को, रिसीव कीजिए इस एनर्जी को। हम सबको खुशियाँ मिले, हम सबका जीवन धन्य हो जाए। देखो, एक पर्सन की सच्चाई यहाँ सामने आ रही है। आपकी वजह से दौड़ दौड़ कर जा रहा है तांत्रिक के पास। सोचो कितनी अद्भुत दुनिया हो गई है, कितने नीच हो गए हैं ये लोग, कितना गिर जाते हैं ये, दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं तांत्रिक के पास। और तांत्रिक भी मजे लेता है, तांत्रिक भी आराम से आपसे पैसे भी लेता है, आपको दौड़ाता भी है, आपसे बहुत सारी डिमांड भी करता है, और वो कर क्या रहा है आपको नहीं मालूम है। यहाँ तांत्रिक भी परेशान हो रहा है तंत्र क्रिया कर करके। यहाँ आपके नाम की तंत्र क्रिया भी करवाई जा रही है, आपके नाम से मालाएं जपाई जा रही है, आपके नाम से न जाने कितनी जगह कितनी चीज़ें चढ़ाई जा रही है, ताकि आप न तरक्की करें, आप न ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, आपको खुशी ना मिले। मैं कहती हूँ, इतना मेहनत अगर अपनी सफलता के लिए की जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, हम बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं। अगर इतना प्रयास हम खुद पर करें तो हमें रफ्तार मिल जाए जीवन में। परंतु यहाँ लोग इतनी मेहनत दूसरों के लिए कर रहे हैं, इतनी परेशानियाँ उठा रहे हैं, तांत्रिक के पास जा रहे हैं, तंत्र क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, बेशुमार पैसे खर्च कर रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में सफल ना हो जाए, आपको तरक्की ना मिल जाए, आप कहीं खुश ना हो जाए। इतना प्रयास किया जा रहा है यहाँ, बस इसी चीज़ से तो बचना है। यही है बुरा कर्म। कहते हैं ना, बुरा कर्म करोगे तो एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और जरूर आपके साथ बुरा होगा। यही है बुरे कर्म की शुरुआत। कोई आपके लिए कहीं पैसे खर्च कर रहा है, कोई आपके नाम की माला जपवा रहा है, कोई आपके नाम पर तांत्रिक के पास जा रहा है कि कहीं आपको नौकरी ना हो जाए, आपका विवाह ना हो जाए, आपको संतान ना हो जाए, आपका घर ना बन जाए, है ना, आप न तरक्की कर जाए, आपको जैकपॉट ना लग जाए, इसीलिए मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ। वाह वाह रे दुनिया और वाह रे नीच लोग। ऐसे नीच लोग भी हैं आपके जीवन में, घिरा हुआ है आपका भी जीवन ऐसे लोगों से। संभल कर रहना है, बच कर रहना है। झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। देखिए, दूसरा डाउनलोड आ गया यहाँ पर। झूठी अफवाह फैलाई जा रही है बाहर आपके बारे में, यानी कि एक गलत बात जिसे चीख चीख कर बार बार बोला जा रहा है। अफवाह क्या होती है? किसी झूठ को बार बार चिल्लाकर कहा जाए तो वह भी सत्य लगने लगता है, उस पर भी लोग विश्वास करने लगते हैं। यही है अफवाह। जो आपने नहीं किया है वो कहा जा रहा है बाहर, जो आपने सोचा भी नहीं है वो किया जा रहा है बाहर। अफवाह फैलाई जा रही है, झूठी झूठी अफवाह फैलाई जा रही है आपके बारे में। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बाहर बोली जा रही है। आपको रहना है सावधान, आपको रहना है सावधान, निरंतर रहना है सावधान ऐसे लोगों से जो न जाने कितनी बुरे काम कर रहे हैं। गलत बातें फैलाई जा रही है, गलत चीज़ें बोली जा रही है। और जिन लोगों से आपके काम बनने वाले हैं, जो लोग आपके अपने हैं, उन लोगों के कान में गलत बातें डाली जा रही हैं ताकि वो आपके विरोधी हो जाए। यह भी एक बदला लेने का, यह भी बुराई करने का एक अचूक उपाय है कि एक काम करो, तुम्हारे मित्र को ही अपना मित्र बना लो, तुम्हारे शत्रु को अपना मित्र बना लो, फिर देखो कैसे तुम्हारी सफलता में बाधाएं आती है ना। यहाँ कुछ ऐसे पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है जो बाहर झूठी अफवाहें फैला रहा है आपके बारे में, ताकि आप तरक्की ना करें, ताकि आप ऊंचाइयों तक ना जाए, आपका विकास ना हो, आप बुलंदियों तक ना पहुँचे। इसके पीछे प्रयास किया जा रहा है, गलत बातें बोली जा रही है, आपके अपनों को आपका ही शत्रु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रहना है आपको इन लोगों से सावधान। अगर ये आपके मित्र है तो नहीं चाहिए हमें ऐसा मित्र, अगर ये आपके संबंधी है तो नहीं चाहिए हमें इतने सारे रिश्तेदार और संबंधी, क्योंकि घर का ही जब भेदी हो, घर में ही जब हमारा भेदी हो तो बाहर का शत्रु हमारा क्या नुकसान करेगा। कभी कभी हमारे खुद के रिश्तेदार, कभी कभी हमारे खुद के भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार ही सेंध मारते हैं हमारी दीवार पर। भला अब हम कैसे बचें? अब हम किन से बचें? बाहर वाले शत्रु हो तो लोग घर की ओर भागते हैं, घर के अंदर छुपा शत्रु हो तो इंसान कहाँ जाए। यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझे साफ नजर आ रहा है जिसकी ही दीवार पे सेंध मारी जा रही है, उसके अपनों के द्वारा गलत गलत बातें फैलाई जा रही है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। आपने जो नहीं किया है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है ताकि आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा पर आन पड़े।
आपके काम ना बने, आप कभी तरक्की ना करें जीवन में, आपके 100 शत्रु पैदा ले ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है। कितने गिर जाते हैं ये लोग, कितने नीच हो जाते हैं ये लोग। कैसे कैसे झूठे, कैसे फरेबी, कैसे मक्कार लोग हमारे बीच छुपे होते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। यहाँ तांत्रिक तक के पास जाया जा रहा है, तंत्र क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है ताकि हम सफल ना हो अपने जीवन में। अद्भुत है। पहचान जाते हो तो दूर निकाल फेंको इसे अपने जीवन से। पहचान जाते हो, समझ में आ जाता है तो बस बहुत देर हुई, बहुत सहा आपने, अब हटाओ इन्हें अपने जीवन से, क्योंकि अगर अब भी ना हटाया तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा आपके जीवन में। जो भी खुशियां हैं खा जाएंगे ये लोग, जो भी खुशियां हैं, क्योंकि जब तंत्र का प्रयोग तक कर सकता है मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए, इतनी चीज़ें अपनी खुशी मांगने के लिए की जाए तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इतनी चीज़ें आपके दुख मांगने के लिए किया जा रहा है। इन लोगों से रहना है सतर्क आपको, इन लोगों से रहना है दूर आपको, तभी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। ऑल राइट, देखो नंबर 5 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 5, 5 वाले जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख है, 14 तारीख या 23 तारीख है, आप 5 मूलांक के होते हैं, बुद्ध हैं आप लोग। स्वामी ग्रह आपके बुद्ध हैं। आप तो रिश्तों को जोड़ने वाले लोग हो, आप लोग तो खुशियां लाने वाले लोग हो। संबंधों में, परिवार में भी कहीं मनमुटाव हो जाए तो ऐसे लोग जाकर सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स। आप बुद्ध वाले लोग हो, संबंध को जोड़ने वाले। आपके जाने से मात्र, कहते हैं 5 मूलांक वाले घर में पैदा ले लेना वैसे बच्चे, घर में जब तक वो बच्चे होते हैं ना, घर में अलगाव नहीं होता, घर में बंटवारा नहीं होता, घर में संबंधों में खटास नहीं आती है। ये बुद्ध होते हैं। बुद्ध जहाँ हो वहाँ रिश्ता जुड़ता है। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 5, 14 और 23 तारीख को है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए आपके स्वामी बुद्ध है। आपकी शादी की सालगिरह 5 है क्या? क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी आ रही है। 5 नंबर के घर में आप रहते हो, 5 परिवार के सदस्य हैं आप लोग, 5 बच्चे हैं आपके क्या? मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में 5 नंबर से आपका क्या संबंध है। और नंबर 5 वाले बुद्ध को हमेशा स्मरण रखिए, आप बुद्ध हैं साक्षात। बुधवार को हरे मूंग की दाल ज़रूर खाइए, हरा रंग का कपड़ा ज़रूर पहनिए, हरी इलायची ज़रूर चबाइए। खाने के बाद आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, सफलता और खुशियाँ आपके कदम चूमेगी। ऑलराइट, देखो यहाँ पर एक डाउनलोड आ रहा है कि कोई आपका पता पूछकर आप तक पहुँचने वाला है। ये बहुत बड़ा संदेश है। इसके अर्थ को समझो तो ये बहुत बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है और ये संदेश आपके लिए है, ये आपसे रेजोनेट हो रही है, तो समझो पब्लिक जो है, जो कस्टमर्स है, वो पता पूछ कर आपके दुकान आएंगे। कोई अगर आपका प्यार आपसे रूठ गया है, खो गया है, आपका कोई ऐसा जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे और वो जुदा हो गया आपके जीवन से, अलग हो गया आपके जीवन से, तो समझो अब याद आई है उसको आपकी, अब उसको आपकी याद आई है, वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है। और वो अगर उसके पास आपका फ़ोन नंबर नहीं है, आपका एड्रेस नहीं है, तो भी वो तड़प रहा है और हर हाल में वो पता पूछकर आप तक पहुंचेगा। मैंने कहा ना, ये जो डाउनलोड आया है इसके बहुत सारे अर्थ हैं, ये बहुत लोगों से मिल सकता है। आप सफलता के पीछे भाग रहे हो, सफलता के पीछे भाग रहे हो और आप थक गए, परेशान हो गए, आपने अपनी किस्मत से हार मान ली और आप छोड़ दिया आपने भागना, पढ़ाई करना छोड़ दी, मेहनत करनी छोड़ दी। लेकिन अब ऐसा दिन आएगा कि सफलता आपके पीछे भागेगी। दरवाज़ा खटखटाकर अगर शुभ गुड न्यूज़ आपको दरवाजे पर ना मिले तो कहना ये कोई पता पूछकर आपका आप तक पहुंचने वाला है। का मतलब कोई इंसान से नहीं है, इंसान भी है, लेकिन खुशियां भी है, ऊर्जाएं भी हैं, सफलताएं भी है, तरक्की भी है। जिस चीज़ के पीछे हम कभी भागा करते थे, हम परेशान हुआ करते थे, वो चीज़ हमारे पीछे आ रही है, वो चीज़ हमारा पता पूछ कर आ रही है, हम तक पहुंचने वाली है। दिन बदलने वाले हैं हमारे, दशा बदलने वाली है हमारी। हमने जो सोचा नहीं था वो हमें सामने से प्राप्त होगा। सुअवसर, ये सुअवसर क्या होता है? गुरु होते हैं। सुअवसर गुरु होता है। अचानक से जो गुड न्यूज़ हमें मिलती है, अचानक से जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है जीवन में ना, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, रात तक कुछ नहीं है, सुबह सोकर उठे तो एक अवसर आपको प्राप्त हुआ, ये गुरु है। तो गुरु की एनर्जी रिसीव कीजिए। गुरु की कृपा वैसे भी बरसती है ना, तो इंसान महान बन जाता है, इंसान महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। यहाँ गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। एक डाउनलोड आया है कि कोई है जो पता पूछ कर आप तक पहुँचने वाला है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई खोया हुआ, बिछड़ा हुआ साथी, आपका प्यार हो सकता है, जिसके चले जाने से बहुत दुख हुआ है आपको, जीवन में आप उदास हो गए हैं और अपने जीवन को किसी तरह आप चलाना शुरू कर दिए। लेकिन देखो अब कैसे तड़प जागी है, कैसे वो पता पूछकर आप तक पहुंचता है। खुशियां फिर लौटेगी आपकी ओर, फिर से चमत्कार होगा जीवन में।
अगर अगर पैसे की समस्या है, आपको वित्तीय समस्या है, परेशानियां है, और धीरे धीरे आपने अपने जीवन में अपने पैर मोड़ लिए, धीरे धीरे आपने मायूसी का दामन थाम लिया और उदासी से भरा जीवन आप जी रहे हैं, तो देखो अब तरक्की कैसे आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। अब कैसे तरक्की आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ औसम होने वाला है। खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है अचानक से। कहते हैं ना कि खुशी तुम्हारा पता पूछकर तुम तक पहुंचेगी, है ना। उपाय कहते हैं ना, उपाय कर लो फिर माता लक्ष्मी आपका दरवाजा देखेगी, पैसा पता पूछकर आप तक पहुंचेगा। ये हो सकता है बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बहुत बड़ी खुशी आप तक पहुंचने वाली है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। आपको जिस चीज की जरूरत है आप गुरु से जरूर मांगिए। गुरु की यहाँ पर ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख 12 तारीख को है, या 21 तारीख को है, या 30 तारीख को है, आप गुरु होते हैं। आप 3 मूलांक के होते हैं, आपके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इस वक्त आंखें बंद करके आप परमात्मा से वह मांग सकते हैं जिसे प्राप्त करना आपके वश में नहीं है। जो चीज़ें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसे परमात्मा से नहीं मांगना है। ईश्वर के समय हमें उस चीज़ के लिए झोली फैलानी है जो हमारी पहुंच के बहुत बाहर है, क्योंकि परमात्मा जब दे तो वो दे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, है ना। क्या धन दौलत मांगते हो, थोड़े से पैसे मांगते हो, वो तो आप अपनी मेहनत से कमा सकते हो। वो खुशियाँ मांगो जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं जाती। रिश्तों को मांगो, संबंधों को मांगो, जीवन में तरक्की हो, उजागर हो, हमारे चेहरे से उदासी हटे, हमारे जीवन से उदासी हटे, मायूसी हटे और चमत्कार हो हमारे जीवन में। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। हम सबकी विश पूरी हो, यही कामना कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत कलाकृति है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।